अपने बच्चे, किसका अधिकार है आपकी संपत्ति पे? आपके पुत्र का अधिकार है, और किसी का तो नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी का तो नहीं। यानी कि बाप की संपत्ति पर बेटों का अधिकार होता है। तो अगर भगवान के बेटे हम हैं तो सारे मंदिरों पर अधिकार किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? हमारा है क्या? नहीं है। मंदिरों के नाम पे दान कौन लेता है? पंडित। सबकी आवाज आनी चाहिए। मंदिरों के नाम पे दान कौन लेता है? मंदिरों की जमीनें किसके पास हैं? मंदिरों का उत्तराधिकारी कौन है? तो फिर हरिजन कौन है? हरिजन कौन है? तो हराम की औलाद कौन है? आज के बाद जितने भी SC ST OBC समाज के लोग यहाँ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, आज आप कसम खाकर जाएंगे कि आज के बाद हम कभी भी SC के लोगों को हरिजन नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? जो भगवान की औलाद है, भगवान के मंदिरों में रहते हैं, असली हरिजन वही है। तो असली हरिजन कौन है? कौन है? आपको क्या काम करना है? आपके गांव में जैसे ही वो आए, गांव में आता होगा, आप लोगों के जरूर आता होगा। आता है वो सीधा मांगने? आता है? आता है सीधा मांगने? पीछे माताओं बहनों बताओ, आता है? आता है। अच्छा जो बताओ, सीधा क्यों कहते हैं? सीधा क्यों कहते हैं उसे? टेढ़ा बेड़ा क्यों नहीं कहते? पता है सीधे का मतलब क्या होता है? सीधे का मतलब होता है खेत में जाओ तुम, हल हाँको तुम, बीज बो तुम, काटो तुम, छांटो तुम, फटको तुम, पिसाओ तुम, और थाली में लगाए के आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, घी और 10 नोट सीधो सीधो दो, सीधो सीधो। कैसा दो? सीधा सीधा दो हमको, क्योंकि हमको हराम की खाने की आदत पड़ी है। हम क्यों मेहनत करें और सुंडी तरीके? तो बताइए, सीधा देना चाहिए? देना चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? बोले हमारे बाप देते तुम्हें, हमारे बाबा देते तुम्हें, बहुत दो तुम्हें, सीधो सीधो। अब क्या करो? अब बोलो उल्टो दो हमें। और फिर भी वो आपके मोहल्ले में आए तो आपको क्या करना है? कुर्सी डालनी है, साफ करनी है और हाथ जोड़ने हैं। पंडित जी नहीं कहनी है, महाराज जी नहीं कहनी है, क्या कहनी है? हरिजन साहब बैठ जाओ। क्या बोल रहा है? हरिजन साहब बैठ जाओ। बैठे ना, इनको कहेगा झूठा कर रहा है। हरिजन का मतलब हराम की औलाद। वो कहेगा हम तो आज तक इनको गालियां देते आए थे, हराम की औलाद कह के कर, आज जो हमें ही गाली दे रहा है। वो कहेगा ये बताओ, ये बात तुम्हें बताई, पहले तो पूछेगा ये। वो समझ जाएगा कि इनके गांव में कोई खुरापाती आ गया है, फुले साहू अम्बेडकर का कोई चेला आ गया है, इनको इनका इतिहास बता गया है। अब मैं इनको गुलाम नहीं बना पाऊंगा, इनको धोखा नहीं दे पाऊंगा। वो न सीधा लेगा न टेढ़ा लेगा, वो गमछा उठाएगा और भागेगा। बोले अब इस गांव में नहीं आ सकता मैं, अब इस गांव में मेरी दाल गलने वाली नहीं है। और जिस गांव में उस एंटीना वाले का आना बंद हो जाए, समझ लो उस गांव की, उस देश की, उस प्रदेश की तरक्की दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पूरे देश का बंटाधार उन पाखंडी पंडों ने कर रखा है, उन्होंने देश बर्बाद कर रखा है। और लाखों करोड़ टन सोना मंदिरों में दबाकर बैठे हैं। देश में कोरोना के समय पर लाखों लोग मारे गए, लेकिन उनमें से एक भी रुपए का दान उन मंदिरों के पुजारियों ने, उन पंडों ने, उन मंदिरों की औलादों ने क्या हमको दिया? हमारे लोग भूख से मरे, बेरोजगारी से मरे, क्या एक भी रुपया हमको मिला? नहीं मिला। मंदिर का दान खाओ तुम, पुजारी बनो तुम, मंदिर लो तुम, जमीनें रखो तुम, सोना रखो तुम, और हरिजन बने हम। तो हरिजन कौन बनेगा? अब हरिजन पंडा पुजारी होगा। बताइए सारे लोग किसको बोलेंगे हरिजन? सब लोग हाथ खड़े कर बोले, किसको बोलेंगे? जो हरि के मंदिरों में रहते हैं वही हरिजन हैं। हम हमारे माँ बाप की औलाद हैं। तो बताइए, जो अपने आप को हरिजन कहे